आज से बहुत पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें कुछ चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और उसे चमेली की खुशबू सुनाया जाता और जिस वक्त चमेली की खुशबू सुनाया जाता उसी वक्त उसे बिजली का झटका भी दिया जाता। ऐसा कुछ जनरेशंस के साथ किया गया, चूहों के 3-4 जनरेशन के साथ किया गया। उसके बाद जो चूहे पैदा हुए उन्हें बिजली का झटका नहीं दिया जाता, सिर्फ चमेली की खुशबू सुनाया जाता और वो चूहा पिंजरे के एक सिरे से दूसरे सिरे भाग जाता क्योंकि उसे लगता कि बिजली का झटका लगने वाला है। उसे ये एहसास नहीं है कि क्या हो रहा है, उसके पुरखे झेल के गए हैं, उसने नहीं झेला है, लेकिन चूंकि उसका अंतर आत्मा इतना व्यथित है, इतना सह चुका है कि उसे लगता है कि मैं ये खुशबू सूंघूंगा तो मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। लगभग कमोबेश यही स्थिति आज बिहार में नहीं है। हमने इतना बुरा दौर देखा है जिसका हद नहीं है। अगर वो दौर नहीं होता तो आज हमारे राज्य में ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी काबिलियत है कि हम आज इस देश के अग्रणी राज्यों में खड़े होते हैं, बिल्कुल खड़े होते हैं अपने काबिलियत के दम पे, और आज पीछे हैं हम। फिर भी लोग कयास लगाए बैठे हैं कि वो लोग जो उस समय सत्ता में थे, जिन्होंने वो बुरा दौर लाया था, आज उन्हीं के वंशज इनका उद्धार करेंगे। क्या विडंबना है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो चाहे लाख लालची क्यों ना हो, अभी तो किसी ने देखा नहीं है ना उसके अंदर क्या है, लाख लालची, मानते कि वो इंसान बुरा है, वो इंसान लालची ही होगा, पर जो पैदल चल रहा है, आपके पास आ रहा है, आपको समझा रहा है कि सही क्या है गलत क्या, वो ये भी नहीं कह रहा है, अब उसके पास इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा आपकी बदौलत कि वो ये कह सके कि मैं पूरा बिहार जीतूंगा ही जीतूंगा, वो दो मर्जे में, या तो अर्श पे या फर्श पे। क्यों? हमारे आपकी बदौलत, क्योंकि उन्हें पता है कि गुलामी मानसिकता क्या होती है। एक जनरेशन झेलता हुआ आया है, अचानक से वो इतने ज्ञानी हो कैसे सकते हैं? लाख आप क्यों ना समझा दो उसे, वो नहीं समझेंगे, यही दिक्कत है। तो मैं आपसे गुहार लगाता हूँ, एक बात सुनिए, बस उस इंसान को सुनिए जिसका नाम है प्रशांत किशोर, जो इस बिहार के बदलाव में अपना एक अहम भूमिका देना चाह रहे, वो पूरे बिहार को ही बदलना चाह रहे हैं। एक बार सोच के देखिए कि अगर उसके नजरिए से बिहार चले तो हम और आप कहाँ होंगे, हमारा दर्जा क्या होगा। जिस तरीके से मोदी जी जब इस देश में आए थे तो इस देश का दर्जा आज ऊंचा है, उसी तरीके से जब हमारा बिहार इन शिक्षित लोगों के हाथ में होगा, इनके साथ आगे बढ़ेगा, तो हम कितना आगे बढ़ेंगे। इमेजिन करिए, एक बूढ़े व्यक्ति पे कितना लोड डालोगे, वो देश संभाल रहे हैं, उनको बाहरी वातावरण देखने दो। ये घर का मामला है, इसमें हम प्रशांत किशोर को लाते हैं। मैं जन स्वराज के साथ हूँ, बिल्कुल साथ हूँ। ये कोई कैंपेन नहीं है, बस एक दिली ख्वाहिश है। आप भी सोच के देखो, आप खुद सोच के देखो कि आपको किसके साथ जाना है। एक इंसान जो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बस सुन रहा है और कह रहा है, उसी को रिफाइन कर रहा है, कह रहा है, उसके पास कुछ भी नया नहीं, कुछ भी अपना नहीं है। हम सीखते हैं ना, हम किसी से सीखते हैं। मैं जो भी बातें आज आपको कह रहा हूँ, ये भी मैंने कहीं से सीखी है, पर सीखने के बाद मैंने इसे अपना बनाया और अपनी शब्दों में, अपने जानकारी के तहत आपके सामने प्रस्तुत कर रहा। पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो बस आपको समझा, चाहे वो ऐसे कर रहे थे, हम ये कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, और आप उसके साथ हैं क्योंकि उनको भी ये भरोसा है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अगर उनके साथ कुछ लोग भी खड़े हैं तो ये कुछ लोग कौन है और इनकी मानसिकता कितनी ऊंची है और ये लोग कितने महान है। समझ सकते हैं आप इनको कैसे, मतलब क्या चाह क्या रहे हो सर। अगर कोई चोर है तो है, बेईमान है तो है, इसमें क्या सोचना क्या है, वो आपका क्या उद्धार करेगा। हम जुगाड़ में लगे रहते हैं, जुगाड़ से कुछ काम नहीं आता, हम लंबा नहीं चल सकते हैं। अगर हमें अपने बच्चों का भविष्य चाहना है, देखना है, मुझे तो देखना है, मुझे अपना भी देखना है, अपने आने वाले जनरेशंस का भी देखना है, इसलिए मैं साथ हूं। आप क्या चाहते हो कि आपका कल कैसा हो, जो भी बचा हुआ जिंदगी है, जो भी ये वीडियो देख रहे होंगे उसके पास अच्छा खासा जीवन बचा ही होगा। तो आप क्या चाह रहे हो, और आप अपने जो आपका जो वंश होगा, आपका जो वारिस होगा, आने वाला पीढ़ी जो होगा, जो पीढ़ी आपके पास है, उसको आप कैसा भविष्य देना चाह रहे हैं। क्योंकि भविष्य आज नहीं दिखेगा। लालू यादव जिस वक्त मुख्यमंत्री बने थे वो तब बुरे नहीं थे, उसका असर 10 साल बाद जाके दिखा। तो आज अगर हम किसी पे भरोसा करेंगे तो उसका असर 10 साल बाद दिखेगा। तो आज ही फिर से आपको चुनना है कि जंगल राज 2.0 या फिर एक नई शुरुआत।
तो चलिए हाथ बढ़ाते हैं और बिहार के उत्थान में उस इंसान के साथ कदम से कदम मिलाते हैं जो सब कुछ छोड़ के इस माटी का कर्ज उतारने आया। क्यों? क्योंकि बस उसके पास एक बिहारी का टैग है। इमेजिन करो कि यही प्रशांत किशोर किसी और स्टेट के होते, क्या बवाल होता, कमाल हो चुका होता। जो राज्य इतना एक बुरा दौर देखा हो, उसके बाद वो सवाल कर रहा है, अच्छा आप आए हैं, आप क्या कर लोगे? अच्छा पलायन रोक दोगे, ये कर दोगे, वो कर... आप पूछने का औकात है सर? हैसियत है आपके पास? डू यू हैव द कैपेसिटी, एबिलिटी टू आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? नो। आप बस उस इंसान की क्रेडिबिलिटी को देखो, उसकी कैरेक्टर को देखो, उसकी सोच को देखो और उसके साथ जुड़ो, बिल्कुल जुड़ो। आपको जुड़ना चाहिए, मैं आपसे कहूंगा कि जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये बात हमारी आपकी है। इमेजिन करो आप जिस मोहल्ले में रहते हो उसमें 4 घर, आपके पड़ोस के 4 घर जो होंगे वो आवाराओं का घर है। इमेजिन करो वो आवाराओं का घर है। कब वो डीजे बजाएगा, कब वो गालियां देगा, कोई उसका लिमिट नहीं है। एक बार इमेजिन करके देखो कि उस जगह पे क्या आप रहना चाहोगे? तो आपके सिर्फ सुधरने से नहीं होगा, सबको सुधरना होगा। मान लो कि मैं चाह रहा हूं, तो मैं चाह रहा हूं कि आप भी उसको समझो, क्योंकि अभी भी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है हमारे स्टेट में जो जिनको मतलब भनक तक नहीं कि ये क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। आप तो समझो कि ये क्या करना चाहते हैं और आप किनके साथ जाना चाहते हो। बांध लिए गमछा, चल दिए। मुझे अभी याद आ रहा है कि एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था, हिंदुस्तान टाइम्स में था। वो कहते हैं कि हमें, तेजस्वी यादव का ये कोट है, वो कहते हैं कि हम इतने समझदार हैं कि हम जानते हैं कि खैनी में कितना चूना मिलाते हैं। समझ रहे हो? हमने इसमें पीएचडी कर रखा है और शायद भविष्य में जाके हमें नोबेल पुरस्कार इसी में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। क्योंकि हमारे देश के भावी मुख्यमंत्री, क्योंकि वो कह चुके हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा ही बनूंगा, तो बिल्कुल कह सकते हैं कि वो हमारे बिहार राज्य के कहे जाने वाले तथाकथित भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ये बताते हैं अपने जनता को कि हम इतने समझदार हैं कि हम जानते हैं कि हम खैनी में कितना चूना मिलाएं। तो ये भी आपको बस चूना ही लगा रहे हैं। इन बातों पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए कि ये बता रहे कि हम बिहारी इतने सक्षम हैं कि हम ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह सकते हैं कि जब हमसे हमारी समझदारी का प्रमाण पूछा जाएगा तो हम ये कह देंगे, अरे हम तो इतने समझदार हैं कि हम जानते हैं कि खैनी में कितना चूना मिलाया जाए। क्या आपको भी ऐसा ही नेता चाहिए जो आपको लीड करे? सोचने का विषय, सोचिएगा जरूर, बिल्कुल सोचिएगा। उसके बाद विचार करिएगा कि किनके साथ जाना है और क्यों जाना है। आपको सारा का सारा जवाब मिल जाएगा। मेरी तरफ से बस इतना ही। मैं बस एक ही बात कहूंगा जाते जाते कि हमारे पास अभी एक मौका है 5 साल बर्बाद ना करने का, कि इस इंसान ने कसम खाया है कि अगर मैं हार भी जाता हूं तो अगले 5 साल मैं फिर पैदल चलूंगा और मैं बिहार के लोगों को समझाऊंगा, और तब लोग शायद समझेंगे। पर हमारा 5 साल निकल चुका होगा और ये 5 साल बहुत अहम होता है, बहुत अहम होता है। एक बच्चा जब पैदा होता है वहां से दौड़ने तक का सफर है, ये दौड़ने तक लगता है। जो अभी रेंग रहा है हमारा बिहार, शायद इन्हीं 5 साल में ये दौड़ने भी लगे। पर वो तब होगा जब हम आज सोचेंगे, आज समझेंगे, तब हमारा ये 5 साल यूटिलाइज होगा, बेहतर होगा और हम 5 सालों में बेहतर हो पाएंगे। तो मैं तो साथ हूं और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी साथ हो। बस खैनी में चूना मिला है, बस इतना समझदार हमें नहीं होना है। हमें ये दिखाना है कि ये माटी, ये धरती क्या कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। जय हिंद, जय बिहार।